हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान स्टडीज में खुश आमदीद। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रैप फंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैप फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं 5, 10, 15, 20। अब मैंने क्या करना है कि ये मेरा टैक्स आ रहा है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट मेरा कुछ भी हो सकता है, स्टार हो सकते हैं, परसेंटेज का साइन हो सकता है, ABC हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, कुछ भी मेरा टेक्स्ट होता है। मैं चाहता हूं मैंने यहाँ पे 5 लिखा हो तो यहाँ पर 5 बार स्टार बना हुआ आ जाए, 5 बार परसेंटेज का साइन आ जाए, 5 बार A लिखा हुआ आ जाए। जो मैं वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर 25 है, अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 स्टार आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये टेक्स्ट कहलाता है सब कुछ। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वैल्यू के हिसाब से जो भी टेक्स्ट मुझे चाहिए वो जो मेरी वैल्यू है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर आ जाए, तो उसके लिए बेटे आपको रैप्ट का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं जी, मैंने यहां पर नंबरिंग कर दी 1 2। अब मैं क्या करता हूं 1 2 से लेकर किधर तक आ जाता हूं 10 तक। तो ये देखें 1 से लेकर 10 तक स्टार आ गए। अगर मैं यहां पर करता हूं 5 और यहां पर बढ़ा, जैसे जैसे मैं नंबर्स को चेंज कर रहा हूं तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि जो आपका नंबर है, आपके जो स्टार्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। अब बेटे हम बात करते हैं कि आपने इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट को अपने जो कोई भी नंबर को अपने टेक्स्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है रैप्ट फंक्शन के जरिए से। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटे कोई भी टेक्स्ट है, A है, B है, C है, D है, 1 2 3, कुछ भी टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट करना है, कितनी भी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 लिखा है तो मैं चाहता हूँ जी 5 बार मुझे A चाहिए। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद लिखूंगा बेटे REPT। जैसे मैंने रैप्ट लिख लिया, रैप्ट का मतलब रिपीट होता है, REPT लिख दिया। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ डबल कॉमे लगाने हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट देना चाहूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जी A का साइन आया कितनी बार, 5 बार। और उसके बाद क्या लिखना है जी, शिफ्ट के साथ डबल ब्रैकेट, डबल कॉमे को दोबारा से बंद करना है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये वैल्यू 5 थी, 5 लिखी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस सेल से वैल्यू को उठा लेगा, या आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉमे के बाद 5 भी लिख सकते हैं, तो वो 5 बार ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, उसके बाद मैंने अपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर मारूंगा तो वो आप देखें बेटे यहाँ पर 5 बार A लिखा हुआ आपके सामने आ गया है। अब मैं इसको यहाँ नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो वो आपके सामने आ रहा है लिखा हुआ। ये देखें जी, जितनी बार आपने A लिखा वो उतनी बार यहाँ पे जो जो वैल्यूज लिखी आ रही हैं वो आपकी वैल्यूज को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता आ रहा है। बेटे लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ A के अंदर ही कन्वर्ट करेगा, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी निशान, कोई भी, चाहे वो स्टार ही क्यों ना हो, ये उसके अंदर आपको कन्वर्ट करेगा। अब मैं स्टार में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। शिफ्ट दबाया, REPT हमने लिखा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने डबल कॉमे लगाया, डबल कॉमे के बाद हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्या कर दिया जी, एक बार हमने स्टार लगा दिया। और स्टार लगाने के बाद हम एक लाजमी नहीं है कि हम स्टार लगाएं, हम स्टार के साथ कुछ और भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये स्टार के साथ ये वाला साइन लगा देता हूँ कीबोर्ड से, ठीक है, या मैं स्टार के साथ क्या लगा देता हूँ C, स्टार के साथ C, कुछ भी लगा सकते हैं जो आपका दिल करे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल एक स्टार रहने देता हूँ, और उसके बाद मैंने डबल कॉमे लगा दिए। डबल कॉमे के बाद फिर मैं सिंगल कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं वैल्यू को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो आपके स्टार हैं वो 5 आ चुके हैं। मैं यहाँ से नीचे तक ड्रैग करूंगा तो पहले हमने A लिखा था तो बीच में A आ रहा था, और उसके बाद हमने स्टार बनाया तो आपके सामने स्टार आ गया। अब यहाँ पर आप कोई वैल्यूज को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके स्टार भी होंगे, वो वहाँ पर चेंज होते जाएंगे। फ्रेंड्स, सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो वैल्यूज होती हैं आपके पास नहीं होती, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली फार्मूले के जरिए से ही आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाए, आपको इतनी रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि इस वाले सेल के अंदर मैं 2 बार क्या लाना चाहता हूं, B। ठीक है, क्या लाना चाहता हूं, B लाना चाहता हूं 2 बार। ठीक है, और यहां पर मैं C लाना चाहता हूं, यहां पे D, यहां पर E, और यहां पर मैं लाना चाहता हूं जी प्लस का साइन। ठीक है, यहां पर अब सिर्फ फार्मूले को समझने की कोशिश करनी है हमने। ये फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने इस वाले सेल के अंदर 5 बार B लेकर आना है। पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं यहां पर सेल, या ये वाला था तो ये मैं A3 ये सेल के ऊपर क्लिक कर रहा था तो वैल्यू उठा। अब मैं चाहता हूं समटाइम कोई भी वैल्यू ना डायरेक्टली लेकर आना है, क्योंकि फार्मूले को समझना है। तो क्या करना है जी, इज इक्वल टू वही फार्मूला REPT लिखा बेटे, उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहां पर वो पूछ रहा है टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि देखिए फार्मूला पहले रैप्ट का मतलब रिपीट, शिफ्ट के बाद
पहले आपने ब्रैकेट लगाना है स्मॉल, उसके बाद शिफ्ट के साथ डबल कॉमे लगाने, और उसके बाद आपने टेक्स्ट बताना है जो आप लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप क्या लाना चाहता हूँ, बी के साथ शिफ्ट के साथ मैंने डबल कॉमो को बंद किया, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब मैंने कितनी बार लाना है बी को, 5 बार लाना है या 6 बार लाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 बार लाना है। उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट का ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर मारूंगा, तो वो देखिए जी 5 बार बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सी है, सी को मुझे 7 बार लाना है, तो क्या करना है जी, इज इक्वल टू REPT रैप्ट लिखा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद जी हमने क्या शिफ्ट के साथ डबल कॉमे लगाए, और यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ सी को कितनी बार, 6 बार लाना चाहता हूँ, मैंने सी लिख दिया जी, शिफ्ट के साथ डबल कॉमे लगा दिए। और उसके बाद क्या लिखना है जी, मैं लेकर आना चाहता हूँ कॉमा, सी को मैं 7 बार लाना चाहता हूँ, उसके बाद क्या कर दिया जी, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर, तो वो आप देखेंगे सी 7 बार आपके सामने आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरीके से आप जो भी चीज़ों को लाना चाहते हैं आप आसानी के साथ उसको ला सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन लाना है, तो जी इज इक्वल टू REPT रैप्ट लगा दिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। अब बेसिकली ये टेक्स्ट है, कॉमे के बाद वो टेक्स्ट पूछ रहा है, आप जो भी लफ्ज लिखेंगे ना, जो भी आपने कन्वर्ट करना है वो आपके कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक साथ क्या चीज़ लेकर आना चाहता हूँ, एक स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, बल्कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ज़ीरो के साथ मैं लिख देता हूँ ज़ीरो के साथ मैं लिख देता हूँ हैश का साइन। मिसाल के तौर पर ये 0 के साथ हैश का साइन लगा दिया, और इसके साथ डबल कॉमे वापस लगाए, फिर कॉमा मुझे कितनी बार चाहिए, मुझे चाहिए 3 बार, फिर से आप ब्रैकेट बंद कर एंटर किया, तो ये देखें जी 0 हैश। तो बेटे आज की क्लास के अंदर हमने सीखा कि आपने रैप्ट फंक्शन का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को समझ आई होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।